हेलो स्टूडेंट्स। ओके, तो अपना एमएसबीटी का पेपर है M1 का, राइट? 17 दिसंबर को। तो अपन आज से प्रैक्टिस करेंगे 16 दिसंबर तक। अपन एमएसबीटी का मतलब अपना पॉलिटेक्निक डिप्लोमा का M1 का पेपर 17 दिसंबर को है। तो भैया अपन आज से प्रैक्टिस करेंगे 16 तारीख तक। एक 7-8 दिन अपने को मिलते हैं। तो इसमें अपन सबसे पहले समर 2024 का जो लास्ट पेपर हुआ था M1 का वो सॉल्व करेंगे और उसके बाद कुछ आईएमपी क्वेश्चंस लेंगे जो पेपर में आ सकते हैं। तो ये देखो, समर 2024 का जो पेपर था उसके अंदर पहले क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन के अंदर जो क्वेश्चन होते हैं उसका वेटेज होता है 2 मार्क्स। ओके, तो उसके अंदर का पहला क्वेश्चन अपन यहाँ पे सॉल्व कर रहे। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ log ऑफ 2/3 प्लस log ऑफ 4/5 माइनस log ऑफ 8/15। ओके, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। किसका वैल्यू लेना है, log ऑफ 2/3 प्लस log ऑफ 4/5 माइनस log ऑफ 8/15। इसका आपको वैल्यू निकलना है और ये वैल्यू जो आएगी उसका वेटेज है, बोले तो एकदम सिंपल क्वेश्चन है, 2 मार्क वेटेज है। इसका अपने को वैल्यू निकालना है। तो आपको ये वाली चीज मालूम होना चाहिए। कौन सी वाली चीज, ये देखो, सपोज log a प्लस log b है तो उसको मैं मैथमेटिकली log ऑफ a इंटू बी लिख सकता हूं। log a प्लस log b है तो उसको अपन log ऑफ a इंटू बी लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके पास ऐसा है log a प्लस log b माइनस log c। तो अपन क्या कर सकते हैं, ये देखो यहां पे 2 लॉग थे। ये जो 2 लॉग है, ये वाला लॉग और ये वाला लॉग, 2 लॉग का एक ही लॉग आएगा। 2 लॉग का एक ही लॉग आएगा और ये जो ए बी है यहाँ पे प्लस में है, वो यहाँ पे इंटू में जाएगा। अब देखो यहाँ पे 3 लॉग है, ये पहला लॉग, ये दूसरा लॉग और ये तीसरा लॉग। लेकिन पहले 2 लॉग ये प्लस में है और तीसरा लॉग ये सब्ट्रैक्शन में है। तो भैया इसका क्या होगा, तो इसका ऐसा होगा, ये देखो कैसा होगा, ऐसा होगा। 3 लॉग का एक ही लॉग लिखेंगे। अब ये ए और बी प्लस में है तो इसका इधर इंटू हो जाएगा और जो सब्ट्रैक्शन में दिखता है, ये जो सी है वो सब्ट्रैक्शन में दिखता है तो भैया वो डिवीजन में जाएगा। जो एडिशन में है वो मल्टीप्लिकेशन में जाएगा, जो सब्ट्रैक्शन में है वो डिवीजन में जाएगा। एकदम सिंपल है। अब देखो सपोज मैंने ऐसा लिखा, कैसा लिखा, log ऑफ a प्लस log ऑफ b प्लस log ऑफ c। अब यहां पे तीनों लॉग प्लस में है तो भैया 3 लॉग का एक ही लॉग लिखेंगे और ये जो ए बी सी है इधर प्लस में है वो तो इंटू हो जाएगा। इधर का प्लस इधर इंटू हो जाता है। यहां पे कुछ माइनस का कुछ लेना देना ही नहीं था। ये पहला वाला और ये लास्ट वाला सीधा तीनों प्लस में है, यहां पे 2 प्लस में है। जो भी प्लस में है वो उधर इंटू में बन जाता है, जो भी इधर माइनस में है वो उधर डिवीजन में बन जाता है। सपोज मैंने ऐसा लिखा log a प्लस log b माइनस log c माइनस log d। अब देखो क्या होगा, 1 2 3 4, 4 लॉग है, 4 लॉग का एक ही लॉग लिखेंगे। ओके, अब प्लस में कौन कौन है, प्लस में ए और बी है तो भैया ए और बी का इंटू बन जाएगा और सी और डी माइनस में दिख रहा है तो भैया ये सी और डी कहां पे आ जाएंगे, सी और डी डिवीजन में आ जाएंगे। तो ये एकदम सिंपल बातें है। तो अकॉर्डिंग टू ये सिंपल बातें, तो यहां पे देखो 3 लॉग जो है, ये पहला लॉग दूसरा लॉग और तीसरा लॉग, 3 लॉग का एक ही लॉग लिखेंगे। अब ये 2/3 और 4/5 ये प्लस में है तो भैया ये इधर इंटू में जाएगा, 2/3 और कौन 4/5,
ये जाएगा इनटू में, और ये जो 8/15 है वो माइनस में है, तो भैया इसलिए वो नीचे जाएगा, डिवीजन में जाएगा। बहुत सिंपल बात है। ये दोनों एडिशन में थे इसलिए वो इनटू में आ गए, और ये वाला डिवीजन माइनस में था इसलिए वो अपॉन में आ गया। ओके, अब इसका थोड़ा सॉल्व करेंगे अपन, तो ये ऐसा बन जाएगा, कैसा बन जाएगा देखो, ये लॉग एज इट इज, ये लॉग एज इट इज, और ये कैसा सॉल्व होगा, 4 इंटू 2 ये बनेगा 8 अपॉन 5 इंटू 3 ये बनेगा 15 डिवाइडेड बाय ये 8/15 एज इट इज। 2 4 जा 8 बनेगा, 3 5 जा 15 बनेगा। ऊपर 8/15 है, नीचे भी 8/15 है, कैंसिल हो जाएगा। ऊपर का 8/15 नीचे का 8/15 कैंसिल बना, तो बचेगा कितना ब्रैकेट में, कैंसिल कैंसिल तो 1 बचेगा। अब log 1 कितना होता है, तो log 1 0 होता है। किसी को भी पूछो log 1 कितना होता है, log 1 तो 0 होता है भैया। तो इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू 0 है। ये जो है इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू 0 है। आप इसका आंसर 0 लाएंगे तो पूरे आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। इसका आंसर आप 0 के बदले और कुछ लाएंगे तो उसको कंप्लीट 0 मार्क्स मिलेंगे। ओके, एकदम सही बात है। 3 लॉग का एक ही लॉग लिखने का है, ये दो एडिशन में है इसलिए इसका और इसका मल्टीप्लीकेशन होगा। ये वाला लॉग सब्ट्रैक्शन में है इसलिए ये वाली टर्म अपॉन में जाएगी। जो भी टर्म प्लस में है वो ऊपर मल्टीप्लीकेशन में जाएगा, जो भी टर्म माइनस में है वो नीचे जाएगा, नीचे। ओके, तो मुझे लगता है ये वाला क्वेश्चन आपको समझा होगा। दूसरा क्वेश्चन था, विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस ऑफ 135। आपको कैलकुलेटर का यूज नहीं करना है और कॉस ऑफ 135 कैलकुलेट करना है। तो बहुत ही सिंपल है, कॉस ऑफ 135 को कैसा सॉल्व करेंगे, बहुत सिंपल है। मुझे बोलो 135 को मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या, 135 डिग्री को अपन ऐसा लिख सकते हैं क्या, 90 प्लस 45। हाँ लिख सकते हैं, क्योंकि 90 में 45 ऐड करेंगे तो वो 135 बन जाता है। तो भैया ये कॉस एज इट इज, और 135 जो है उसको मैंने लिखा 90 प्लस 45। अब देखो यहां पे कुछ बच्चे अलाइड एंगल का कंसेप्ट लगाएंगे, कुछ बच्चे सीधा सीधा एक सिंपल फार्मूला लगाएंगे, कंपाउंड एंगल का फार्मूला। वो कंप्लीट बच्चों के ऊपर डिपेंड है। तो ये मैं इससे सॉल्व करके दिखा था, कंपाउंड एंगल फार्मूले से। आपको ये वाला फार्मूला मालूम होगा, कॉस ऑफ ए प्लस बी क्या होता है। तो कॉस ऑफ ए प्लस बी होता है, कॉस ऑफ ए प्लस बी इज नथिंग बट कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। देखो आपको किसी ने पूछा कॉस ऑफ ए प्लस बी क्या है, तो कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी होता है। अब इसमें ये जो है ये अपना ए होगा और ये जो है ये अपना बी होगा। तो ये कैसा दिखेगा, कॉस ऑफ ये बोले तो ए और ये बोले तो बी, मतलब कॉस ऑफ ए प्लस बी। लेकिन कॉस ऑफ ए प्लस बी क्या होता है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। तो भैया कॉस ए कौन है 90 डिग्री, इंटू कॉस बी कौन है 45 डिग्री, माइनस ये माइनस साइन ए साइन बी। तो साइन ए मतलब क्या है 90 डिग्री, इंटू साइन बी मतलब क्या है 45 डिग्री। एकदम सिंपल है। 135 को लिखा 90 प्लस 45 और उसके बाद अपन ने फार्मूला लगाया कॉस ऑफ ए प्लस बी का, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। अब इसमें आपको ये वाली चीज मालूम होना चाहिए, कौन सी वाली चीज, कि कॉस 90 कितना होता है। तो भैया कॉस 90 कितना होता है, 0 होता है। ये जो कॉस 90 दिख रहा है इसकी वैल्यू 0 होती है। कॉस 45 कितना होता है, कॉस 45 होता है 1/√2। ये जो कॉस 45 है उसकी वैल्यू 1/√2 होती है। इसकी वैल्यू मालूम नहीं है तो भी चलेगा, क्योंकि इसकी वैल्यू 0 है। 0 इंटू दिस ये पूरा 0 बन जाएगा।
साइन 90 कितना होता है? साइन 90, ये जो साइन 90 है उसकी वैल्यू 1 होती है। और साइन 45 कितना होता है? साइन 45 भी इतना ही होता है। साइन 45 एंड कॉस 45 1/√2 होता है। तो भैया ये वैल्यू कहां से आ रही है? ये वैल्यू अपना जो टेबल है 0, 30, 45, 60, 90 का, वो जो टेबल है वहां से ये सब कुछ आ रहा है। तो cos 90 की वैल्यू 0 है, cos 45 की वैल्यू 1/√2 है, sin 90 की वैल्यू 1 है और sin 45 1/√2 है। 0 इंटू 1/√2 ये तो 0 बन जाएगा। 1 इंटू 1/√2 इज 1/√2। 1 इंटू 1/√2 इज 1/√2। फाइनली मुझे क्या मिलेगा? -1/√2। तो देखो एकदम सिंपल क्वेश्चन था 2 मार्क का। तो चलो अपन नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। ये समर 2024 का हर एक लेक्चर में अपन 2-2 क्वेश्चंस लेंगे और इसका बोले तो पूरा क्वेश्चंस पेपर ये सॉल्व करेंगे। ओके, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।